मेरी नज़र में 3 तरह के लोग बुक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, रिटेल रीडर्स, एक्सीडेंटल रीडर्स और इंटेंशनल रीडर्स। अब रिटेल रीडर्स वो होते हैं जिनके लिए लाइक एनी अदर रिटेल आइटम, बुक भी सिर्फ एक रिटेल प्रोडक्ट जैसी होती है, लाइक फैशन एक्सेसरी जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सन ग्लासेस एक फैशन एक्सेसरी है, शूज़ हैं, हैंड बैग्स हैं, वॉचेज़ हैं, वैसे ही इनके लिए बुक भी सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी जैसी होती है। मेजॉरिटी ऑफ देम फील कि हाथ में एक ट्रेंडिंग बुक लेकर चलने से, कॉफ़ी शॉप में एक नर्डी ग्लास लगाकर पढ़ने से थोड़ा इंप्रेशन बढ़ता है, लोग आपको इंटेलेक्चुअल समझते हैं एंड दैट इज़ व्हाट दे वांट। एक्सीडेंटल या बाय चांस रीडर्स वो होते हैं जिन्हें लाइफ में पहले कभी रीडिंग में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता, बट वन फाइन डे इन्हें रीडिंग में इंटरेस्ट आने लगता है एंड दैट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ देयर कंपनी ऑफ पीपल। या तो स्कूल कॉलेज में इनके सभी फ्रेंड्स पढ़ते हैं, या फैमिली में अचानक कोई इन्हें रीडिंग के लिए इंस्पायर करता है, या कोई दोस्त किताबी दुनिया में इनका हाथ थाम लेता है। तो ये रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं बट दे आर नॉट कमिटेड रीडर्स, और ये मोस्टली वो किताबें पढ़ते हैं जो या तो ट्रेंडिंग होती हैं या फिर इन्हें कोई ना कोई सजेस्ट करता है। सो दे आर जस्ट गेटिंग स्टार्टिंग ऑन देयर रीडिंग जर्नी। जबकि इंटेंशनल रीडर्स वो होते हैं जो बाई चांस रीडर वाली स्टेज से आगे निकलकर नेक्स्ट स्टेज पर आ चुके हैं, जो किताबें पढ़ने से पहले, खरीदने से पहले सोचते हैं कि मैं कौन सी किताब पढ़ूँ जो लाइफ की इस करंट स्टेज पर मुझे हेल्प करे। अब हर इंसान लाइफ में एक अलग स्टेज पर होता है। आप अलग स्टेज पर हैं, मैं अलग स्टेज पर हूँ। कोई पढ़ रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब ढूंढ रहा है, कोई अपने रिलेशनशिप से स्ट्रगल कर रहा है। तो इंटेंशनल रीडर्स समय लगाकर अपने लिए बेस्ट सूटेड किताब चुनते हैं और पढ़ते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप इन तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए बुक सेलेक्ट करने में स्ट्रगल करते हैं तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी अपना पर्सनल बुक सिलेक्शन क्राइटेरिया, ताकि जब आप अपने लिए कोई किताब खरीदें तो ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टोर जाकर आप कंफ्यूज ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो और किताबों से आपका रिश्ता बना रहे। बट बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं देन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर होम पेज। मैं हर ट्यूसडे हिंदी में और हर फ्राइडे इंग्लिश में एक नया एपिसोड पोस्ट करती हूँ अबाउट बुक्स, बिजनेस एंड पर्सनल डेवलपमेंट। तो अगर आपको लर्निंग बेस्ड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी टू अंडरस्टैंड कि लोग बुक्स पढ़ते क्यों हैं, और 4 मेन रीजन सामने आए। पहला है प्योर एंटरटेनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फिक्शन बुक पढ़ रहे हैं, आप कोई रोमांटिक नॉवल पढ़ रहे हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, लाइक ब्रिजेस ऑफ मेडसन काउंटी, 40 रूल्स ऑफ लव। दूसरा रीज़न है इंस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको बायोग्राफीज पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है जो आपको इंस्पायर करती हैं, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर या फिर डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तीसरी कैटेगरी है हाउ टू बुक्स। हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ सेलिंग, हाउ टू लीड टीम्स बेटर, हाउ टू लूज वेट, हाउ टू बिकम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हाउ टू टेल अ स्टोरी। तो वो सब किताबें जिनमें स्टेप बाय स्टेप सीखने मिलता है कि कोई काम कैसे किया जाता है। और चौथी कैटेगरी है नॉलेज, जिसमें किसी एक सब्जेक्ट के बारे में आप इतना डिटेल में पढ़ते हो दैट यू गेट द रिक्वायर्ड नॉलेज ऑन दैट सब्जेक्ट, जैसे कि नॉलेज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या फिर नॉलेज ऑफ स्पेस रिसर्च। तो जिन 4 रीजंस की वजह से लोग मोस्टली बुक पढ़ते हैं वो है एंटरटेनमेंट, इंस्पिरेशन, हाउ टू एंड नॉलेज बेस्ड बुक्स। अब मेरा इंटरेस्ट नॉन फिक्शन बुक्स में है, ये बात आप सभी जानते हैं, तो मैं बताती हूँ कि मैं अपने लिए बुक्स कैसे सेलेक्ट करती हूँ। देखिए, मेरे लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है ऑथर। ऑथर का मतलब है कि किताब का राइटर। अब मेरे लिए ऑथर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मूवी का कोई एक्टर। जैसे अगर कंगना रनौत की कोई मूवी आएगी तो मैं डेफिनेटली देखूंगी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी आएगी तो मैं पक्का देखूंगी, मैट डेमन की मूवी आएगी, आई विल नॉट मिस इट। तो सेम चीज़ किताबों के साथ भी है। एक टाइम पर मैं पॉलो कोलो की बहुत बड़ी फ़ैन थी। उनकी कोई भी किताब आती थी, आई यूज्ड टू रश टू द बुक स्टोर एंड बाय दैट कॉपी। इनकी कुछ बुक्स हैं, विनर स्टैंड्स अलोन, वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई, 11 मिनट्स, अल्केमिस्ट। अगर इनकी कोई भी किताब आती है तो आई एम द फर्स्ट पर्सन टू रीड, क्योंकि मैं इस ऑथर को फॉलो करती हूँ। सो फॉर मी द फर्स्ट रीज़न टू चूज अ बुक इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। मेरा दूसरा क्राइटेरिया है बुक रिव्यूज़। अब कोई भी किताब खरीदने से पहले मैं अमेजॉन पर और गुड रीड्स पर जाकर उनके रिव्यूज़ ज़रूर चेक करती हूँ। आई ऑलवेज चेक कि 5 स्टार रिव्यूज़ में क्या लिखा है और 1-2 स्टार रिव्यूज़ में भी क्या लिखा है, ताकि मुझे दोनों पर्सपेक्टिव से समझ आ जाए कि जिन रीडर्स ने उस किताब को बहुत पसंद किया है वो क्या कह रहे हैं, और जिन रीडर्स ने उस किताब को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया उनका क्या व्यू पॉइंट है। एंड इफ़ द रिव्यूज़ इंटरेस्ट मी तो मैं उस किताब को डेफिनेटली पढ़ती हूँ। कई बार मैं किताब चूज़ करती हूँ क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरे दिमाग में होता है। जैसे कि पिछले कई सालों से मैं बिजनेस रिलेटेड बुक्स में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज दैट इज़ वन एरिया वेयर आई रियली वांट टू ग्रो। तो मेरा आप सबको सजेशन है कि एज अ रीडर आपको सब्जेक्ट दिमाग में रखकर बुक सेलेक्ट करनी चाहिए। मीनिंग, अगर आपको लगता है कि आपको लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव करने हैं तो जाकर लीडरशिप की किताबों में डूब जाओ। आपको लोगों से बात करने में हेजिटेशन होती है तो उस सब्जेक्ट पर इतनी किताबें पढ़ो कि आपका सारा हेजिटेशन निकल जाए। आपको मनी मैनेजमेंट सीखना है तो मनी मैनेजमेंट पर जितनी किताबें अवेलेबल है सब पढ़ लो।
एक टॉपिक चूज करो, एक स्किल चूज करो और फिर उसके पीछे दीवानों की तरह लग जाओ। दिस इज माय सजेशन। जितना पढ़ सको, जितना उस फील्ड से रिलेटेड किताबें आप पढ़ सको, प्लीज उन बुक्स को पढ़ो। सो चूज योर सब्जेक्ट एंड देन गो ऑल आउट टू रीड द बुक्स। और फोर्थ पॉइंट जो मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्रेडिबिलिटी ऑफ रेकमेंडर। मीनिंग जो इंसान मुझे बुक पढ़ने के लिए सजेशन दे रहा है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। मेरे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग जानकार हैं जो मुझे बुक सजेशंस देते हैं, निधि तू ये बुक पढ़ ले, तो वो बुक पढ़ ले। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने वो बुक पढ़ी है, तो सामने से जवाब आता है नहीं यार अभी तक तो नहीं पढ़ी। ये बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन है जब आपके फ्रेंड्स आपको कहते हैं ना कि यार एक नई मूवी आई है, तू जाकर देख लेना, और उन्होंने खुद वो मूवी नहीं देखी होती। मतलब यू वांट मी टू इन्वेस्ट आवर्स ऑफ माई टाइम, वो चीज़ जो मेरे लिए इस समय सबसे ज़्यादा कीमती है, ऑन रीडिंग समथिंग जो तुमने खुद भी नहीं पढ़ी, एंड यू वांट मी टू टेस्ट इट आउट फॉर यू। आई मीन दिस इज रूड। हाउएवर मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मैं ट्रस्ट करती हूँ विद देयर चॉइस ऑफ बुक्स, और मैं जानती हूँ कि जो सजेशंस वो मुझे देते हैं वो मेरे बेनिफिट के लिए होते हैं। मेरे कुछ मेंटोर्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, और अगर वो कोई बुक सजेस्ट करते हैं तो मैं कहीं से भी टाइम निकालकर वो बुक्स ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उन्होंने, मेरे मेंटोर्स ने मुझ में कोई ना कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट देखा है। दे फील आई नीड इंस्पिरेशन इन सर्टन स्पेस, या मुझे किसी एक पॉइंट पर क्लैरिटी की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ वाई दे हैव रिकमेंडेड मी अ स्पेसिफिक बुक। तो अगर आपके भी कोई मेंटर्स हैं जो आपको बुक सजेस्ट करते हैं तो उन बुक्स को तो आप डेफिनेटली पढ़िए। तो ये हैं मेरे कुछ पर्सनल क्राइटेरिया टू चूज़ अ बुक, एंड आई हैव कम टू अ स्टेज जहाँ मुझे बहुत क्लियरली पता है कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी है और कौन सी किताब नहीं पढ़नी है। आई हैव क्रिस्टल क्लैरिटी ऑन दैट सब्जेक्ट। पर्सनली इफ आई मे टेल यू, लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से मैं एंटरटेनमेंट रिलेटेड बुक्स नहीं पढ़ रही हूँ, बिकॉज विद एवरी पासिंग डे ऑफ माई लाइफ आई एम गेटिंग बिजियर। मेरे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम ही अवेलेबल है टू रीड, और उस टाइम में मैं वो बुक्स पढ़ना चाहती हूँ जो मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर ग्रो करने में मदद करे। एंटरटेनमेंट कैटेगरी की बुक्स डोंट इंटरेस्ट मी एनी मोर अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी किताब आ जाए कि जिसकी कहानी मेरी इमेजिनेशन को इंस्पायर कर दे, देन इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। नाउ एज अ बिगिनर हम सब कुछ ना कुछ कॉमन बुक्स पढ़ते हैं, जैसे कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, रिच डैड पुअर डैड, या फिर थिंक एंड ग्रो रिच। बट आफ्टर वी रीड अबाउट 40-50 बुक्स तो एक ऐसा ब्लॉक आता है, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ टू चूज द नेक्स्ट बुक। तो अगर आप उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि आज का एपिसोड आपको अपनी रीडिंग जर्नी सक्सेसफुली कंटिन्यू करने में आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं अपने दिमाग में रखती हूँ बिफोर आई चूज माई बुक्स। मुझे उम्मीद है आपको इन पॉइंट्स से कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी, और नेक्स्ट टाइम जब आप बुक स्टोर जाएंगे या ऑनलाइन ब्राउजिंग करेंगे, इट विल बी ईजी फॉर यू टू फाइंड द राइट बुक फॉर योर सेल्फ। बुक सेलेक्ट करते समय एक बात ज़रूर ध्यान में रखना कि आपको एक्सीडेंटल रीडर कैटेगरी से निकलकर इंटेंशनल रीडर बनना है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज एपिसोड। कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करना मत भूलना कि आप अपनी बुक्स कैसे चूज करते हो, एंड व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड, व्हाट कीप्स यू इंस्पायर्ड ऑन योर रीडिंग जर्नी। ऑल्सो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकॉन। तो अब हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक अपने लाइफ के इम्प्रूवमेंट एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।